अब ये मिर्जा पाकिस्तान में बैठकर यहाँ पे जो मुसलमानों के दिल जख्मी कर रहा है और बार बार जुबान पर गुस्साखाना जुमले ला रहा है। शिरकत के लिए आप लोगों की मिन्नतें कर रहे हो यार, मिन्नतें कर रहे हो कि मोटरसाइकिल की रैली निकालो, ये करो वो करो, लेकिन नौजवान नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे। और अस्सलामुअलैकुम गाइस जी, कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे यार। आज बात करते हैं फ़िरकों की दुकानें बंद, डैमेज हैज़ बीन डन। और तो यार मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में बात करनी है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा कौन है? मोहम्मद अली मिर्ज़ा वही दज्जाली फितना है जिसने नौजवानों को अपनी तरफ माइल किया है, अच्छा जी, ये कहना है मौलवी साहबों का। मौलवी साहब कौन है? मौलवी साहब वही हैं जिन्होंने हमें बचपन से कुरान मजीद नमाज़ें पढ़ाई हैं और वो बातें बताई हैं जो हमें मालूम नहीं थी। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में पढ़ा है यार, स्कूलों में पढ़ा है, कॉलेजों में पढ़ा है, इस्लाम के बारे में पढ़ा है, जितना भी पढ़ सकते थे पढ़ा है, लेकिन इतना इल्म नहीं रखते जितना ये मौलवी रखते हैं। इल्मी इत्तेफाक से यार वो बात करें ना, इल्मी इतबार से, तो वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सामने आके बैठ जाएँ यार। क्या मोहल्ले का मौलवी अगर उठ के बोले कि चल मेरे साथ बात कर, डिबेट कर, तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा मेरे भाई। अपना बड़ा लेके आओ, वो तो यही कहता है कि कोई बड़ा लेके आओ, मैं बैठता हूँ। उसने कब बोला कि मैं नहीं बैठता? वो बैठेगा यार। और फितने की बात है, फितने की बात यार, क्या फितने की बात है? फितने की बात क्या यार? हम पागल हैं, अवाम पागल है, हम नौजवान पागल हैं यार, हमें पागल आप समझते हैं। आप लोगों ने इतनी कहानियाँ सुनाई हैं, कहानियाँ चले ठीक है, मान लेते हैं कहानियाँ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने खुद ही बोला है, आप लोग खुद बोलते हो कि कहानियों से नौजवान जल्दी माइल होते हैं, इस वजह से हमें ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। भाई मौलवी साहब की ना वहाँ पे देख लें, यूट्यूब पे जाके भाई जान देख ले, जाके वीडियो पड़ी हुई है, उन्होंने उसमें बोला है कि हम नौजवानों को कहानियाँ इस वजह से सुनाते हैं कि वो जल्दी समझ आ जाती हैं। वाह क्या बात है, जल्दी समझ आ जाती है। मतलब कि जो हमें बचपन से सुनाते आ रहे हैं, बचपन से कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप सुनाते आ रहे हैं और आप लोग सुनाते आ रहे हैं, वो एक कहानियाँ बस हमें समझ दिलवाने के लिए थी, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका। हकीकत से ताल्लुक़ अगर ताल्लुक़ होता तो आप लोग इतना शोर ना मचाते कि वो ऐसा हो गया यार। पहली बात तो ये है कि हम पागल नहीं है, हम नौजवान हैं, ठीक है, हम इतना इल्म रखते हैं कि आगे वाला कोई बात कर रहा होता है ना तो हम गूगल कर सकते हैं, हमारे पास मोबाइल मौजूद है, नेट मौजूद है, हम सर्च मार के हम देख सकते हैं क्या वाकई में ये बात लिखी हुई है। और तो यार जुम्मा पढ़ने जाओ, लास्ट 4 जुम्मे पढ़े हैं मस्जिद में, ठीक है, एक ही मस्जिद में मैंने जानबूझ के पढ़े हैं, तो उसमें मौलवी साहब खुतबे के दौरान यार मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में इतने पता नहीं क्या अपनी तरफ से बातें मिला के ना, इतने पता नहीं क्या, कौन है ऐसे, नमूसे रसालत है, नमूसे साहबा है यार, पता नहीं कितने उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। इल्ज़ाम ठीक है यार, हमें नहीं पता ये इल्ज़ाम है या सच हकीकत है, लेकिन हम इतने पागल नहीं हैं, ठीक है। वो जो भी बात करता है रेफरेंस के साथ बात करता है। आप लोग बताओ ना, आप लोगों ने कितनी बातें हमें बताई है रेफरेंस के साथ, कितनी बातें बताई है? रेफरेंस था उसमें, कभी भी रेफरेंस नहीं होता, ठीक है यार। अगर आप लोग अगर रेफरेंस के साथ बातें करो ना, रेफरेंस अगर दो, अवाम को दो, नौजवानों को दो, तो नौजवान आपके साथ हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोगों ने कोई वीडियो पूरी उसकी देखी नहीं होगी और बस बड़ों ने कह दिया कि हमने एहतजाज करना है, एहतजाज में शिरकत करना। पहले ये वीडियो देखो यार, पहले बैठ के ये वीडियो पूरी देखते हैं। ये मस्जिद में ना मौलवी साहब ने मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या बोला है, पहले ये वीडियो देखते हैं, बैठ के देखते हैं। चलो। बर्दाश्त नहीं कर सकता एक मुसलमान। अब ये मिर्जा पाकिस्तान में बैठकर यहाँ पे जो मुसलमानों के दिल जख्मी कर रहा है और बार बार जुबान पर गुस्साखाना जुमले ला रहा है, लेकिन मैं और आप जिसके से ये सारी बातें सुन के मीडिया पर, मोबाइल पर, तो अपने कामों में मसरूफ है। हमें सोचना चाहिए कि हमने इस गुस्ताख के रसूल को क्या करना है। हुकूमतें तो उसके साथ है, प्रोटोकॉल उसके साथ है, सिक्योरिटी उसके साथ है, ठीक है। और जितने लोग इसके खिलाफ उठ रहे हैं, अब हुकूमतें उसके ऊपर सितम भी डालेंगी, गिरफ्तार भी करेंगी, जेलों में भी डालेंगी, लेकिन मुसलमानों ने इस फितने की सरकोबी के लिए मैदान में किरदार अदा करना है और किरदार अदा करके इस गुस्ताख रसूल को भी बासरे जन्नत करने में कोशिश तो यही है कि कानून के जरिए इसको बासरे जन्नत किया जाए। लेकिन अगर कानून नहीं अपना किरदार अदा करेगा, कोई आशिक रसूल अपना किरदार अदा कर लेगा, लेकिन इंशाअल्लाह इसका इंजाम भयानक होगा।
इसलिए आप तमाम अहबाब इस कदर हैरत, इस कदर आप गैरत व हमीयत का मुजाहरा करें कि जितनी भी कमी पेशी हो, लेकिन जब हुजूर की शान पाक और अल्लाह करीम की शान पाक का मामला है तो फिर आप अपने कामों में मसरूफ, फिर आप वक्त निकालें। आपके सिर्फ चंद लोगों को इकट्ठे होने से ही इनकी भूख, इनकी हवा जो है वो उतर जाती है। लेकिन नुकसान इसलिए होता है जब मुसलमान नहीं इन मामलों में इंटरेस्ट होते, अपने कामों में बिजी रहते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। पाकिस्तान गाजी इल्मुद्दीन शहीद के फैज़ से मारज वजूद में आया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने किरदार अदा किया, मुसलमान फिर उठे और मुसलमान जागे, और फिर राम इकबाल ने अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया, और फिर 14 अगस्त 1947 को गाजी इल्मुद्दीन शहीद की उस तहरीक का नतीजा, इश्क़ रसूल का नतीजा, मुसलमान जागे और पाकिस्तान बना। ये गाजियान इस्लाम का फैज़ है पाकिस्तान। लिहाजा इस वक्त भी हमें किरदार अदा करने की जरूरत है। अभी इंशाअल्लाह हर फ़िरका अपनी अपनी सोच रहा है यार, हम जन्नतियाँ भाई जान, आप जन्नत से क्या लिखवा के आए थे कि आप लोग जन्नती हैं? यार जन्नती वो नहीं है, ठीक है। फ़िरका जो भी है ना यार, अहले सुन्नत जाएगी जी, अहले सुन्नत को अपना लें तो वो जाएगा, देवबंदी करेगा तो वो जाएगा। नहीं यार, मुसलमान, अगर आप लोग बचपन से ही हमें बता देते ना कि मुसलमान ही बनना है, सिर्फ मुसलमान ही बनना है, ये सुन्नी अहले सुन्नत अहले हदीस पता नहीं क्या क्या, ये नहीं बनना, तो खुदा की कसम हम नमाज़ें भी शुरू कर लेते। और नमाज़ें मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोज़ देख के ही शुरू की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ नमाज़ें यार। ओके बाय यार, दोबारा मिलते हैं, बाय। और तो यार ये देखो मौलवी साहब कर क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं यार। पहले कहानी शरीफ सुनाई है उन्होंने ना, कहानी शरीफ सुनाई है। कहानी पहले सुनाई है कि एक गाजी था जिसने पाकिस्तान आज़ाद करवाया था, बनवाया था, मतलब कायद-ए-आज़म का ख़त्म, अल्लामा इकबाल ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म, फ़ौजियों की लड़ाई ख़त्म, जंगें ख़त्म, लोगों की जानें ख़त्म। बस एक गाजी ने जाके दुआ की थी दाता दरबार पर के मसला ये है कि जो आप लोग बातें सुनाते हो ना, हमें बातें सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, वो हमारी समझ से ऊपर जाती हैं यार। हमारे पास मोबाइल है, नेट है, सारा कुछ है, हम सर्च मार सकते हैं। जो भी कहता है ना, जो भी बात करता है, अगर हमारे कॉलेज में सर भी बात करते हैं ना कोई, तो हम जाके सर्च मार लेते हैं, क्या वाकई में ये बात है, वैसी की वैसी बात है, कहानी तो नहीं है। हमारे पास यार इतना इल्म है, शऊर है, हम नौजवान हैं। लेकिन आप लोग नौजवानों को क्या समझते हैं यार। हम पहले वाले जो हमारे माँ बाप थे, हमारे आबाओ जदाद थे, वो कहानियों पे बिलीव कर लेते थे, लेकिन हम कहानियों पे बिलीव नहीं करते। हम सबूत हो ना, हम बात, अगर किसी ने बात की है तो बात लिखी होनी चाहिए, जहाँ पे भी लिखी हो हम तब मानेंगे यार बात वो। और आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग कहते हैं कि नौजवान नस्ल उसकी तरफ जा रही है। यार क्यों जा रही है? वो रेफरेंस के साथ बातें करता है ना, इस वजह से जा रही है। और आप लोग कहानियाँ सुना रहे होते हो, कहानियाँ। और यार लास्ट में बातें बड़ी हैं, लेकिन मैं ख़त्म करता हूँ बात यार। मैं बात ये करना नहीं चाहता, मुझे पता नहीं है किसी चीज़ का, इस्लाम के बारे में पता नहीं है, नमाज़ें मैं पढ़ता नहीं हूँ, और मैं वीडियो बनाने के लिए बस ऐसे चूँ चाँ करता रहूँ, तो ये भी ठीक नहीं है। और बस ये आखिर में ये बात करनी है कि वो एक नारा है, बड़ा चिड़ है, मौलवियों को बड़ी चिड़ है उसे, मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते है ही कोई नहीं। यार इसमें मसला क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ऊपर ही बता रहा है ना, वो नीचे तो नहीं बता रहा। आप लोगों ने अपने बाबों को दर्जे इतने बुलंद कर लिए हैं कि आप लोगों से ये देखा नहीं जा रहा कि ये नारा बाबों का दर्जा नीचे है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर है। यार हम तो ऐसे ही सोचेंगे ना, ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन आप लोगों की सोच नहीं होगी। लेकिन हम तो ऐसे ही सोचेंगे ना, हम नौजवान हैं, क्या करें। आप लोग ही कहते हैं नौजवानों में अक्ल नहीं है। अक्ल भाईजान बहुत अक्ल है, हमारे में बहुत अक्ल है।